मतलब गलत कौन कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी थोड़ा ध्यान देने की बात है। हम लोग करेक्ट और इनकरेक्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, पहले करेक्ट चूज कर लेंगे, जो जो करेक्ट होगा उसको हटा के जो बचेगा दैट विल बी इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए। तो इसमें कह रहा है पहला लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कभी भी ऐसे रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइज्ड वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसको ये चुटकी में सॉल्व करके करना मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है जब मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पढ़ाया था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो मैंने बोला था, मैंने चार चीजें आपको समझाई थी। क्या क्या समझाया था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या क्या समझाया मैं दोबारा बता ही देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। एंड फिर मैंने बताया था रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बताया था बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, फिर बताया था ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, और फिर मैंने बताया था रिड्यूस्ड सब्सटेंस। बच्चों देखो ध्यान से प्लीज, एक क्वेश्चन यहां से तो आना तय रहता है, तो इसको मैं सिंगल स्टार लगा देता हूं कि इस कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही एग्जैक्ट रहेगा, पर इस कॉन्सेप्ट पे रहेगा कि ये बताना रहेगा, इनमें से कोई दो या इनमें चारों बताना रह सकता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन गिवन होगा आपके पास, तो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, तरीका देखो, ट्रिक देखो बताने का। देखो कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हो, मतलब फर्स्ट दो की अगर बात करते हैं हम, अगर मैं फर्स्ट दो की बात करूं बच्चों, तो फर्स्ट दो को देखने के लिए ध्यान देना प्लीज सब लोग, फर्स्ट दो को देखने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड से उठाएंगे चीजों को, मतलब एरो के लेफ्ट साइड में ध्यान देंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा मैं आपको बता देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिसके पास लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन नजर आया आपको। अब आप बताओ कि लेफ्ट साइड में किसके पास ऑक्सीजन नजर आ रहा है बच्चों? लेड ऑक्साइड के पास, पीबीओ के पास। तो आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? पीबीओ हो गया। पीबीओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वेरी गुड सर, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बच्चों? तो जिसके पास लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं, वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई किसके पास ऑक्सीजन नहीं है? अच्छा, कार्बन के पास, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, अच्छा तो ये तो सर हो गया, लेकिन अब इसको कैसे पहचाना है सर? ये इसको कैसे पहचाना है? देखो बच्चों, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, वही रिड्यूस सब्सटेंस होता है। बिल्कुल ऐसे समझ लो, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वही रिड्यूस सब्सटेंस होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वही ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस होता है बच्चों। यानी फर्स्ट वाला लास्ट और सेकंड वाला थर्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। तो आप बताओ बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? पीबीओ। तो रिड्यूस सब्सटेंस कौन होगा बच्चों? पीबीओ। ठीक है, अच्छा उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कार्बन। तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन होगा? कार्बन। वैसे कॉन्सेप्ट क्या ये भी बता देता हूं। देखो बच्चों, ऑक्सीडाइज वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं हो और बाद में उसके पास ऑक्सीजन आ जाए। तो किसके पास ऑक्सीजन नहीं था? कार्बन के पास, बाद में इसके पास ऑक्सीजन आ गया, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीजन का अटैक हो गया कार्बन पे। ठीक है बच्चों, ओके। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं हम लोग पीबीओ की। तो इसमें देखो रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका मतलब है कि बच्चों कि रिड्यूस सब्सटेंस वो होता है, रिड्यूस मतलब होता है कम हो जाना। तो रिड्यूस सब्सटेंस वो होता है जिसके पास ऑक्सीजन पहले हो और बाद में छिन जाए, मतलब उससे ऑक्सीजन निकल जाए। तो आप बताओ किसके पास ऑक्सीजन था? पीबीओ के पास ऑक्सीजन था। इसमें से ऑक्सीजन निकल गया? यस सर निकल गया, पीबीओ अकेला पड़ गया, मतलब पीबीओ जो है बच्चों वो रिड्यूस हो गया है। इस तरह से हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस और रिड्यूस सब्सटेंस बता सकते हैं बच्चों। क्या आपको ये चीज समझ में आया? अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें सिर्फ दो या ये दोनों पूछा जाए, तो आप क्या करो, पहले चारों लिख लो, चारों लिखें रफ में जाकर के ना, पहले चारों लिख लो और जो जो पूछा जाए इसमें से उठा के लिख दो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, जैसा कि मैंने एग्जांपल के तौर पे इस क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आप ही बताओ इसमें देख के कि क्या ये सही है? लेड इज गेटिंग, भाई रिड्यूस कौन हो रहा है? रिड्यूस सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस लेड ऑक्साइड है। इसमें तो कह रहा है लेड इज गेटिंग रिड्यूस, मतलब ए तो इनकरेक्ट है सर, ए वाला गलत हो गया सर। ओके, एक तो सर ए गलत है, इनकरेक्ट ही चूज करना आप लोगों को। अच्छा, बी स्टेटमेंट कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? चेक करते हैं, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन। अच्छा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं है सर, कार्बन है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखा आपने, अगर आप ये लिख लोगे ना, फिर कैसा भी स्टेटमेंट है आप इजीली चूज कर सकते हो, सही है गलत है। ठीक है, अच्छा सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सी वाला क्या पता सी भी गलत हो, ए भी तो गलत हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, मतलब ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन है, ऐसा कह रहा है ये थर्ड में, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन, बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड मतलब रिड्यूस सब्सटेंस कौन है? रिड्यूस सब्सटेंस लेड ऑक्साइड है, बिल्कुल सही है। मतलब पहला दो स्टेटमेंट गलत था, बाद का दो स्टेटमेंट सही है बच्चों। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन हो गया बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें हो गया ए एंड बी, कौन कौन हो गया? ए
एंड बी, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए और बी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी नीचे के दोनों करेक्ट है बच्चों।